दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद के साथ होंगे। तो आज हम जो ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट का हम कोर्स कर रहे थे उसका आज हम 8वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पैसेंजर क्या होता है और उसके ऊपर हम कैसे देखें कैलकुलेशन होती है फेयर की, कि कैसे एयरलाइंस अपना किराया जो है होता है उसकी कैलकुलेशन करके हमें बताती हैं कि कितना आपका किराया होगा। तो सबसे पहले हम पैसेंजर की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि बेसिक है कि मुसाफिर किसे कहते हैं उर्दू में। A passenger is a person who is traveling in an automobile, bus, train or other conveyance. Flight crew members like pilot, aero steward or that person are not passengers. पैसेंजर्स वो होते हैं जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो ट्रैवल बस के थ्रू कर सकते हैं, ट्रेन के थ्रू कर सकते हैं या किसी और कन्वेंस के थ्रू। तो जैसे कि हम ट्रैवल मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो हमारे नज़दीक पैसेंजर हम किसको कहेंगे, जो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पैसेंजर कहेंगे। तो हमारी लैंग्वेज में हर जगह हम पैसेंजर वर्ड यूज़ किया करेंगे या क्लाइंट भी कह सकते हैं हम जो ट्रैवल एजेंट होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पैसेंजर अकॉर्डिंग टू एविएशन इंडस्ट्री। जो एयरलाइन इंडस्ट्री होती हैं, जो एयरलाइंस कंपनीज होती हैं, उनके मुताबिक पैसेंजर कितनी टाइप का होता है और कितनी तरह का उसका फेयर होता है और कौन कौन से उसके ऊपर टैक्सेस सरचार्जेस होते हैं, और उसके अलावा उसको बैगेज की क्या फैसिलिटीज होती हैं जो कि एज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले कि एयरलाइन इंडस्ट्री के मुताबिक अडल्ट की कितनी एज होनी चाहिए और कौन सी एज वाला अडल्ट होता है। तो सबसे पहले हम अडल्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एयरलाइन इंडस्ट्री, अडल्ट इज अ पर्सन हु हैज रीच्ड his or her 12th birthday at the date of departure of travel। कि जब उसने फ्लाइट लेनी है, जिस दिन उसने जहाज में ट्रैवल करना है। डिपार्चर ऑफ ट्रैवल का मतलब है जिस दिन उसने फ्लाइट में जाना है, मतलब जिस दिन उसने टिकट लेके फ्लाइट में बैठना है। तो उस दिन से पहले क्या उसका बर्थडे अगर 11 कंप्लीट हो चुका है तो वो क्या है, अडल्ट है। 12 साल से लेके ऊपर जितनी भी उम्र है, चाहे उसकी 100 साल हो जाए या 110 साल या 20 साल 60-70 साल, मतलब 12 साल से ऊपर की जितनी भी उम्र का बंदा होगा, पर्सन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अडल्ट बोलेंगे एयरलाइन इंडस्ट्री की लैंग्वेज में। तो इसको हम अडल्ट बोलेंगे। जो 12 साल से ऊपर जितनी भी चाहे उसकी उम्र हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एयरलाइन इंडस्ट्री में अडल्ट बोलेंगे। और उसकी टिकट क्या होगी, कंप्लीट होगी। अडल्ट की क्या होगी, टिकट कंप्लीट होगी। तो उसकी रिक्वायरमेंट और उसके जो फीचर हैं वो मैं बताता हूँ। उसको बेस फेयर 100% लगेगा। उसको एक कंट्री के टैक्स क्या लगेंगे, 100%। उसके बाद जो एयरलाइन के टैक्सेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, वो क्या होंगे, 100% सरचार्जेस। उसके अलावा अगर बैगेज की बात करें, जो उसको बैगेज मिलता है कि जो अपने साथ सामान लेके जाता है, तो 100% उसको मिलेगा सामान। जितना एक अडल्ट को होता है वो कंप्लीट सामान मिलेगा, चाहे वो एयरलाइन की मर्जी, उसने 20 kg दी है, 25 kg दी है, और कुछ एयरलाइन नहीं भी देती कई बार। अगर आप सबसे लोएस्ट प्राइस वाली टिकट बाय करते हैं तो उसको सीट लाजमी मिलेगी, कंफर्म्ड है। अडल्ट को सीट क्या है, लाजमी मिलेगी। उसको हर चीज़ क्या होगी, कंप्लीट मिलेगी, और उसको कंप्लीट ही पे करना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं चाइल्ड के बारे में। तो चाइल्ड क्या होता है, जिसकी 12th बर्थडे ना कंप्लीट। अ चाइल्ड इज अ पर्सन हु हैज रीच्ड हिज और हर सेकंड बर्थडे बट नॉट दिस और हिज और हर 12th बर्थडे एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ ट्रैवल। तो क्या है, जब उसने सफ़र करना है उसके दौरान उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 2 से 11 साल, मतलब 2 साल से ऊपर होना चाहिए और 11 साल से कम होना चाहिए। उसका 12th बर्थडे ना हो, मतलब वो 11 साल, 8 माह, 9 माह, 10 माह, 11 माह तक वो क्या होगा, 11 साल का ही काउंट होगा। ये नहीं कि वो कंप्लीट 11 साल। अगर 11 साल उसकी 2 माह एज है, 3 माह है, 4 माह है, 5 माह, इवन के 11 माह है, तब तक वो क्या कंसीडर होगा, चाइल्ड ही कंसीडर होगा। लेकिन जैसे ही उसका ट्रैवल बर्थडे आ जाता है तो वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि जब बंदा टिकट यहाँ से बुक करके जाता है तो वो 11 साल 11 माह का होता है चाइल्ड, लेकिन जब वो वापसी पे आता है तो उसका 1 माह वहां पे वो विजिट करने के बाद वापस पे आता है तो वो अडल्ट की टिकट उसकी यूज होती है, क्योंकि उसकी 12 साल की कंप्लीट एज हो जाती है। तो इसलिए आपने जब टिकट बनानी है तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। और जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, 2 साल से उसकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए और 11 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। तो इसको हम चाइल्ड बोलेंगे। एयरलाइन इंडस्ट्री के मुताबिक जब फेयर
या किराया कैलकुलेट करती हैं एयरलाइन उसके मुताबिक, तो इसको 75% बेस फेयर लगता है। तो चाइल्ड को क्या होता है, बेस फेयर 75% लगता है। टैक्सेस इसको कंप्लीट ही देने होते हैं, जो कंट्री डालती है टिकट के अंदर इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर एक टिकट बना रही होती हैं। सर चार्जेस इसको कंप्लीट लगते हैं, बैगेज इसको कंप्लीट मिलता है और इसको सीट भी मिलती है लाजमी। तो ये थी चाइल्ड की रिक्वायरमेंट। 2 साल से 11 साल का चाइल्ड होता है एयरलाइन इंडस्ट्री के मुताबिक। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट पे इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है, जो मतलब 2 साल से कम के जो बच्चे होते हैं छोटे। इन्फेंट इज अ पर्सन हु हैज नॉट रीच हिज और हर सेकंड बर्थडे, मतलब वो 2 साल से कम के जितने भी बच्चे होते हैं, 1 साल का, 1.5 साल का, 6 माह का, 3 माह का, तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट का किराया जो होता है उसकी ये कैलकुलेशन होती है, उसको इस तरह एयरलाइन कैलकुलेट करती है। उसको 10% बेस फेयर देना पड़ता है, टैक्सेस में इसको डिस्काउंट होती है। कुछ कंट्रीज इसको टैक्स लगाती नहीं है क्योंकि ये तो चाइल्ड होता है, इन्फेंट होता है, मतलब इन्फेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, और कुछ कंट्रीज लेती हैं। और सर चार्जेस एयरलाइन के जो चार्जेस होते हैं, एयरलाइन भी इसके ऊपर बहुत कम डालती है, बहुत ही लो होते हैं तकरीबन, और कुछ नहीं डालती एयरलाइंस। और बैगेज इसका लेस होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। अगर अडल्ट को फॉर एग्जांपल 25 kg है तो इसको तकरीबन 5 kg या 10 kg या 15 होगा। ये भी एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी कर रहा होता है। और इसको सीट कभी भी नहीं मिलती। जो आप अपने साथ इन्फेंट लेके जा रहे होते हैं, वो जिस अडल्ट के साथ होता है वो इसको अपनी गोद में कैरी करता है। ये नहीं कि इसके लिए आपको स्पेशल सीट मिलेगी, क्योंकि वो छोटा, आप इसको इन्फेंट इसीलिए कंसीडर कर रहे होते हैं कि इसको सीट नहीं मिलेगी, इसको आपने अपनी गोद में रखना होता है, इसलिए तो इसको इतना डिस्काउंटेड फेयर मिल रहा होता है, किराया मिल रहा होता है। तो ये थे आज के हमारी 3 किस्म की टाइप्स की टिकट्स जो हम बुक कर रहे होते हैं, अडल्ट की, चाइल्ड की और इन्फेंट की। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मजीद इसमें कोई मसला आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।